आज का मेरा मैसेज का टाइटल है, द टाइटल ऑफ माई मैसेज सेज लिमिटलेस ब्लेसिंग. आमेन. द टाइटल ऑफ माई मैसेज सेज लिमिटलेस ब्लेसिंग. परमेश्वर का आशीष का कोई नाप तोल या दायरे नहीं है. आमेन. We'll take Mark chapter 10 verse 27. Mark 10:27. हम केवल इस वर्स को पढ़ेंगे, बाकी वर्सेस को I'll give the reference only. But आज का मेरा मैसेज will start from Mark 10:27. It says, Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but not with God. All things are possible with God. Amen. जो चीज मनुष्य के साथ नामुमकिन है, हर कुरा परमेश्वर के साथ मुमकिन है. आमेन. एक छोटा सा कंट्रोवर्सी स्टार्टेड हियर जब जीसस ने एक रिच मैन के बारे में बोला कि रिच मैन कैन नॉट एंटर, वो परमेश्वर का राज्य नहीं एंटर कर सकता है. ए कैमल कैन एंटर, सुई का छेद से पर रिच मैन नहीं जा सकता. ही कैन नॉट एंटर, वो परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकता. तो डिसाइपल्स लोग को बहुत चिंता लगा. उसने बोला, जीसस देन हम लोग स्वर्ग कैसे जा पाएंगे? हाउ कैन वी एंटर? देन जीसस इस कंट्रोवर्सी को तोड़ने के लिए बोला, बिलीव गॉड, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. आमेन. सब कुछ पॉसिबल है. तो इसी टॉपिक को लेके हमने एक मैसेज बनाया जिसको हमने टाइटल दिया है, God is God of limitless blessing. आज हम मैसेज सुनने जा रहे हैं कि हमारे परमेश्वर कौन है और हमारे परमेश्वर का डेफिनेशन क्या है, कि हमारा परमेश्वर किसी चीज से बंधे हुए नहीं है. आमेन. हम अपना मैसेज को 3 पार्ट में जाएंगे. द फर्स्ट पार्ट ऑफ माई मैसेज बहुत सुंदर है. दिस इज व्हाट आई क्रिएटेड. ये हमने टाइटल क्रिएट किया है. पहला पार्ट ऑफ माई मैसेज सेज, आप लिख सकते हो, डोंट लिमिट गॉड. आमेन. डोंट लिमिट गॉड. परमेश्वर को लिमिट में मत रखो. परमेश्वर को बांध के मत रखो. फिर हम लोग सेकेंड या थर्ड पार्ट में जाएंगे कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं. पर मेरा पहला पार्ट ऑफ द मैसेज हम बहुत नेगेटिव टर्म्स में जाएंगे. नेगेटिव में क्या बोलेंगे? डोंट लिमिट गॉड. परमेश्वर को लिमिट में मत रखो. गॉड को बांध के मत रखो. गॉड को काम करने दो. क्या होता है, वी आर वेरी सॉरी टू से, बहुत आई फील बैड, हम लोग ना परमेश्वर को बांध के रखते हैं. हम लोग परमेश्वर को लिमिट में रखते हैं. हम लोग परमेश्वर को काम करने नहीं देते. गॉड वांट्स टू वर्क. गॉड करना चाहता है, पर मेरा जो नेगेटिविटी है, मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो फिक्स आइडिया है, मेरा जो अनबिलीव है, मेरा जो पर्स का साइज है, वो गॉड को बिलीव करने से रोकता है. आमेन. ना मेरा पहला पार्ट ऑफ द मैसेज है, हम लोग क्यों गॉड को नहीं काम करने देते? क्यों नहीं करने देते? क्योंकि ऑलरेडी मेरा माइंड में फिक्स है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. ऑलरेडी मेरा बैंक में इतना पैसा है, हम यही चीज कर सकते हैं, ये चीज नहीं कर सकते. गॉड को हम लोग काम करने देते हैं, पर बेस्ड ऑन माई आइडिया एंड बेस्ड ऑन मेरा कितना पर्स में पैसा है. आमेन. हम आपको बताएंगे, केवल हम लोग लिमिट नहीं करते हैं. तो आई विल टेल यू फ्रॉम बाइबल में उसके सर्वेंट्स ने परमेश्वर को काम करने नहीं दिया, परमेश्वर को डाउट किया. हम आई विल गिव यू द एग्जांपल फ्रॉम बाइबल. फिर हम लोग जाएंगे. नंबर 1, जेनेसिस 18 का 10 में कभी पढ़िएगा. जेनेसिस 18 का 10 में जब परमेश्वर ने बोला सारा को कि सारा, नेक्स्ट ईयर बाय दिस टाइम यू विल हैव ए सन. आमेन. अगले साल तुमको, इस समय तुमको बच्चा होगा. तो पता है सारा ने क्या बोली? गॉड, इम्पॉसिबल. I am 90 years old और I cannot bear a child. Amen. मेरा नंबर 1 पॉइंट बाइबल से, सारा ने परमेश्वर को लिमिट कर दिया कि आप नहीं दे सकते. हम आपको 4 एग्जाम्पल्स देगा. देयर आर मेनी एग्जाम्पल, बट 4 एग्जाम्पल देगा. नंबर 1, सारा ने स्टैम्प
कर दिया, गॉड इज लिमिटेड, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम 90 years old, बायोलॉजिकली औरत कैनॉट बी प्रेग्नेंट, नंबर 1। नंबर 2 बताएंगे मार्क चैप्टर 9 वर्स 22, एंड सेम वर्स को हम लोग ब्रेक करेंगे बाद में, सेम वर्सेस को हम लोग ब्रेक करेंगे। अब मार्क चैप्टर 9 वर्स 22 में पढ़िएगा, एक पिताजी अपना बच्चा को लेके आता है। द सन वाज, वो एक इविल स्पिरिट था, डेमन पॉजेस था, तो वो यीशु मसीह के पास लाया कि आप इसे चंगाई कीजिए। डिसाइपल्स लोगों ने पूरा कोशिश किया, नहीं हो पाया। देन वो बेचारा ही वॉज रिटर्निंग बैक, वो घर जा रहा था। तब यीशु मसीह ने बोला क्या हुआ, तो उस आपको याद है व्हेन यू रीड द बाइबल, पता बाइबल में क्या बोलता है? इट सेज जीसस, बट इफ यू कैन टेक पीटी ऑन माय सन। जीसस, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरे बच्चे के ऊपर दया करो। तो मतलब उस पापा ने जीसस के ऊपर में स्टैम्प लगा दिया, जीसस आप नहीं कर सकते, गॉड इज लिमिटेड। उसने बोला कि अगर कर सकते हो तो करो, मतलब आप नहीं कर सकते। नंबर 2, व्हेन यू गो बैक वंस अगेन, आपको याद है स्टोरी व्हेन लाजरस जब मर गया, व्हेन लाजरस डाइड, जॉन 11:31, जॉन 11:31 में पढ़िएगा। ये सारा वर्सेस को आप लोग को यू हैव टू ब्रेक थ्रू। जॉन 11:31 में मार्था ने जीसस को क्या बोला? जीसस, अगर आप 3 दिन पहले आता तो शायद मेरा भाई बच जाता, अगर 3 दिन पहले आता तो मेरा भाई बच जाता। मतलब जीसस, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, गॉड इज लिमिटेड। नंबर 3 पॉइंट बताया ना फिर से, बाइबल ने क्या बाइबल इटसेल्फ क्या बोल रहा है? गॉड आप नहीं कर सकते, ये हमने नहीं बोला, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, ये बाइबल बोल रहा है ना। बाइबल में क्या बोल रहा है कि आप 3 दिन पहले आता तो कुछ कर सकता, अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जीसस, गॉड इज लिमिटेड। द लास्ट वर्स, नंबर्स चैप्टर 13 and 14 को पढ़ेगा, बुक ऑफ नंबर्स में। जब मोसेस ने 12 लोगों को बुलाया और बोला कि जाओ, गो टू द लैंड ऑफ कैनान। बाद में जोशुआ एंड कैलब को बुलाता है, पहले 12 लोग को बुलाता और बोलता कि जाके देखो लैंड को हम लोग को कॉन्क्वेयर करना, जाके देखो। तो 12 लोग ने आके क्या रिपोर्ट दिया? सर, द लैंड इज ब्यूटिफुल, अमेजिंग लैंड विथ मिल्क एंड हनी, बट एनिमीज आर पावरफुल, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर से उन लोगों ने गॉड को क्या बोला? आप नहीं कर सकते। हमने 4 वर्सेस इसीलिए लिया। मेरा मैसेज का पहला पार्ट नेगेटिव से स्टार्ट होता है कि हम लोग भी परमेश्वर को लिमिट में कर देते हैं। मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैसेज है डोंट लिमिट गॉड। परमेश्वर को बॉक्स के अंदर में बंद के मत रखो। आमीन। हम लोग गॉड को ना बांध देते हैं। देखो, अगर हाथ को आप बांध दोगे तो यू कैन नॉट वॉक। सेम थिंग गॉड को बांध के रखते हैं। वी लिमिट गॉड। आप सोचना ना, सोचना, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो किसी लिमिटेशन से करते हैं। अगर कोई कैंसर का पेशेंट मेरे पास आएगा तो हम सबसे पहले पता क्या पूछते हैं? अब कैंसर का कौन सा स्टेज में हो? पहला स्टेज में हो, चलो हम थोड़ा प्रार्थना करेगा। सेकेंड स्टेज में अगर कोई पेशेंट आता है तो हम बोलेंगे हम आधा प्रार्थना करेंगे, आधा इसको लेके तुम चेन्नई चले जाओ। अगर पेशेंट थर्ड स्टेज में आता है मेरे पास तो पता हम क्या बोलेंगे? टाइम नहीं है, मर जाएगा, इसको सीधे ले जाओ चेन्नई। वी लिमिट गॉड, वी लिमिट गॉड। एक कालिम्पोंग की एक आंटी हमारे यहां पे कभी विजिट करती है। इट्स अ स्टोरी अबाउट लास्ट ईयर में एक आंटी ने प्रे करने बोला। सी वॉज ऑन द लास्ट स्टेज, कलकत्ता में उसका केमो हो रहा था। लास्ट स्टेज उन्होंने बोला, पाखी मैम भी थी, हम लोग थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो उसके चर्च के पास्टर ने बोला कि ठीक है प्रार्थना कर दो, जब तक जिएगा। प्रेज द लॉर्ड। टू बी वेरी फ्रैंक, आई टुक द बाइबल वर्स एंड प्रेड फॉर हर। गॉड, अगर आपका इच्छा है जरूर इसको जीवन दीजिए ताकि इसके जीवन से नया काम हो। आमीन। लास्ट वीक वो जब आंटी हमारे घर में आई थी तो पाकी मैम ने बोला सही में ये जीवित है या भूत है? बोला उन्होंने।
1 year passed away and he is still living. Amen. Don't limit God. This is practically हम लोग करते हैं. हम लोग कोई भी काम करने के पहले we think, we use our brain. ठीक है, ब्रेन जरूरी है हम लोग के लिए. प्लान, प्रे, डू. बट गॉड के लिए नहीं. तो वी प्लान, हम लोग प्लान करेंगे पर्स का साइज में. अगर पर्स का साइज बड़ा है तो बड़ा जोर से प्रेज द लॉर्ड करते हैं, हालेलुया. पर्स का साइज छोटा है, हम लोग कभी हालेलुया नहीं करेंगे. लेट्स नॉट लिमिट गॉड. परमेश्वर को लिमिट में मत रखो. गॉड को करने दो ना. लेट गॉड वर्क. गॉड के अलावा इस दुनिया में कोई भी चीज लिमिटलेस नहीं है. सब चीज लिमिट है. एवरीथिंग लिमिटेड. कंपनी हम लोग जियो का, एयरटेल का हम लोग को धोखा देता है ना. अनलिमिटेड रिचार्ज कर लो ना. देखो अनलिमिटेड बोलता है ना. 300 रुपए में अनलिमिटेड. 28 दिन के बाद आपका बंद हो जाता. कहां अनलिमिटेड? कंपनी बोलती है ना कि अनलिमिटेड है, आप रिचार्ज करो. हम लोग आप 1000 का भी रिचार्ज करोगे नेक्स्ट ईयर तो फिनिश हो जाता है. तो इस दुनिया का हर चीज लिमिटेड है. यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीथिंग एक्सेप्ट गॉड ऑलमाइटी. आमेन. रिसोर्स, खाना पीना सब कुछ लिमिटेड है. तो हम लोग कभी कभी वी फील प्राउड ऑफ गवर्नमेंट ना. गवर्नमेंट को हम लोग, हमारा गवर्नमेंट इतना अच्छा, वी फील प्राउड होना चाहिए. पर गवर्नमेंट भी तो लिमिटेड है. तो सरकार भी लिमिटेड है. आई फेल वेरी बैड. मुझे बहुत दुखी हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना, है ना. लॉकडाउन के समय आप सोचो ना, लॉकडाउन के समय में गवर्नमेंट ने लोगों को मास्क नहीं दे पाया. गवर्नमेंट ने लोगों को बेड नहीं दे पाया ना. जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर जो होता है ना मास्क लेने के लिए ऑक्सीजन का, वो अभी मार्केट में जाओगे तो कितना 250, 300, 500, मैक्सिमम 1000 होगा ना. लॉकडाउन के समय में आप 5000 ब्लैक में भी खरीदो तो नहीं दिया. सोचो क्या कर सकता है. व्हाट गवर्नमेंट क्या कर सकता है. लिमिटेड है. तो लिमिटेड. इट्स वेरी नाइस थिंग. Let's not limit God. कोरोना के समय में मुझे एक याद आया. एक बहुत अच्छा डॉक्टर था. ही वॉज एम्स का, इंडिया का टॉप डॉक्टर कहते हैं ना. उन्होंने ऑलमोस्ट 300 या 400 पेशेंट्स को बचाया था. डॉक्टर ने, एम्स का टॉप डॉक्टर्स ऑलमोस्ट 300 से 500 लोगों को बचाया कोरोना से. जब उसे कोरोना हुआ वो नहीं बचा पाया. जब उसे कोरोना हुआ वो नहीं बचा पाया. he died on the spot. Man, technology, resource, all limited. Praise the Lord. Exodus 11 verse 7 says, Exodus 11 का 7 क्या बोलता है ना. जब कोई भी बीमारी, लाचारी, एनीथिंग विल कम, उसमें क्या लिखा है एक्सोडस 11 का 7 में. आप गॉड को लिमिट मत करना. क्यों? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जजमेंट और प्लेग और कोरोना, उसमें क्या लिखा है. मेरे जने जब चलेंगे कुत्ता भी उसके ऊपर नहीं भौंकेगा. आमेन. कुत्ता को भी ये मालूम है कि दिस इज सर्वेंट ऑफ गॉड, आई कैन नॉट टच हिम और हर. आमेन. ये है परमेश्वर के दास लोग. आप चलो ना, लिखा है बाइबल में. आप चलो ना, आपको कोई बीमारी नहीं छुएगा क्योंकि आप परमेश्वर के दास हो. आमेन. रिमेंबर एवरीथिंग लिमिटेड ना. यहां पे हस्बैंड का वाइफ, हस्बैंड वाइफ के लिए वाइफ, हस्बैंड के लिए बेटा बेटी, मम्मी, सब का प्यार लिमिटेड ही है. We cannot, God दिया but we are limited, helpless. Now let's come. हम आपको जाएंगे. आज का जो मेन थीम है God of limitless. हम आपको क्यों बता रहे हैं कि परमेश्वर को लिमिट में मत रखो, क्योंकि एक बहुत अच्छा वर्स राइट डाउन. जर्मिया 29 का 11 में says,
I have a plan to prosper you, I have a plan to bless you, not to harm you. Amen. मैसेज से पहले हम क्या बोलना चाहते हैं? अब परमेश्वर को क्यों लिमिट मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने क्या वादा किया है आपसे और आपका परिवार से कि तुम्हारे परिवार में हम प्रशस्त आशीष लाएंगे. आमेन. गॉड ने बोला ना, आई हैव ए प्लान टू ब्लेस यू. जेनेसिस 12:3 में बोला, आई हैव ए प्लान टू ब्लेस यू, ब्लेस यू. गॉड ने बोला है ना. तो जब गॉड ने ब्लेसिंग के लिए बोला है तो हम लोग क्यों लिमिट करते हैं परमेश्वर? Let's come to the main part. God of limitless. परमेश्वर कौन है जिसका कोई लिमिट नहीं है? परमेश्वर कौन है जिसका कोई दायरे नहीं है? लिमिटलेस. मार्क 10:27 में हमने बोला था स्टार्टिंग में, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. सभी कुरा मुमकिन छ. आमेन ना. ऑल थिंग्स आर पॉसिबल. तो अगर बाइबल बोलता है एक साथ में बोलता है ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, फिर हम लोग क्यों गॉड को लिमिट में रखते हैं? लिमिट. गॉड इज गॉड ऑफ लिमिटलेस. नाउ लेट्स सी. याद कीजिएगा, हम लोग जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, हम लोग दो तरह के गॉड को मानते हैं. रिमेंबर, वी वर्शिप टू काइंड ऑफ गॉड्स, आप और हम. अब हम किसको मानते हैं हम बताएंगे. याद कीजिएगा, हम लोग दो तरह का गॉड को मानते हैं. नंबर 1, वी वर्शिप जीसस हु डाइड ऑन द क्रॉस. पता हम लोग किसको मानते हैं? यीशु मसीह जो क्रॉस पे मर गए. क्रॉस पे मर गए मतलब ही डाइड, मतलब यीशु मसीह एक लिमिट में हो गए. लिमिट में. आप देखिएगा ना, हम लोग जब चर्च में कभी कभी जाते हैं तो वी जस्ट क्राई टू गॉड. हम लोग केवल रोते हैं, लॉर्ड मुझे माफ कर दो, मेरे पाप के लिए माफ कर दो, मुझे माफ करो, माफ कर दो. आप क्रॉस में मर गया, हम लोग रोते ही रहते हैं. एंड हम लोग क्या स्टैम्प करते हैं? जीसस इज हेल्पलेस. क्यों हेल्पलेस? वो क्रॉस पे हैंग हो गया ना, हेल्पलेस. बट डोंट फॉरगेट, गुड फ्राइडे के बाद 3 दिन के बाद एक दिन आता है. आफ्टर गुड फ्राइडे there is a word called resurrection day. Amen. गुड फ्राइडे के बाद 3 दिन आता है रेजरेक्शन, जहां पे गॉड ने क्या प्रूव किया? शैतान का लिमिट क्या है? डेथ है ना, डेथ. जीसस को मारा, जीसस के ऊपर थूका, जीसस को टॉर्चर किया, यही लिमिटेड है. बट शैतान ने मैक्सिमम क्या किया? जीसस को मार के कब्र में डाल दिया. गॉड प्रूव दैट आई हैव ए पावर टू रेज द डेथ. आमेन. आफ्टर 3 दिन के बाद जीसस फिर से जी उठा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आवर गॉड इज गॉड ऑफ अनलिमिटेड. आमेन. हम लोग जोर से परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे ना. दिस इज माई क्वेश्चन. कौन सा परमेश्वर को हम मानते हैं? कौन सा परमेश्वर को आप पूजते हो? वो लिमिटेड जो हम मेरे सोच के अनुसार देता है, या वो अनलिमिटेड जो मेरे बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग देता है? आमेन. हम प्रार्थना में, पता है, प्रार्थना में हम परमेश्वर को एक वर्ड डिफाइन करते हैं. आई से गॉड इज गॉड ऑफ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. हिंदी में बोलते हैं परमेश्वर समझ से तो परे है. आमेन. गॉड को जानने के लिए आपको डेप्थ में जाना बात की बात है. गॉड को जानने के लिए जस्ट वन वर्ड, माय गॉड इज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. मेरे परमेश्वर मेरे समझ से तो परे हैं. आमेन. मेरा आज का जो मेन टॉपिक है, गॉड इज लिमिटलेस. आप गॉड को काम करने दो ना, वो लिमिटलेस है. आई विल प्रूव. बाइबल में आई विल ब्रेक. जेनेसिस 18:10 में क्या बोली थी सारा? नेक्स्ट ईयर, गॉड ने बोला नेक्स्ट ईयर तुम्हें बच्चा मिलेगा. सारा ने क्या बोला? आई एम 90 years old, मुझे नहीं मिलेगा. सारा ने बोला. गॉड ने प्रूव किया नेक्स्ट ईयर, दिस टाइम सारा गिव बर्थ टू आइजैक. आमेन. गॉड ने प्रूव किया ना. आप 90 years को हो, अब्राहम 100 years को, बायोलॉजिकली डॉक्टर क्या बोलता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तो
बायोलॉजी क्या बोलता है इंपॉर्टेंट नहीं है। गॉड, आई एम गॉड, हमने जो बोला वो होगा। आमेन। नंबर 1, गॉड प्रूव किया ना कि हम लिमिटलेस है। नंबर 2, जब वो एक पिताजी अपना बच्चा को लाके क्या बोला जीसस को, जीसस इफ पॉसिबल टेक पीटी, अगर पॉसिबल है तो मेरा बच्चे के ऊपर में दया करो, अगर पॉसिबल है। जीसस ने क्या बोला, अगर पॉसिबल है, यू बिलीव, हैव फेथ, अगर पॉसिबल है तो तुम विश्वास करो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जीसस को हीलिंग करने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा ना, ही प्रेड एंड द बॉय वाज हील्ड। आमेन। जीसस ने प्रूव किया, वो किसी भी कंडीशन में आया, हम करेंगे तो। थर्ड एग्जाम्पल जीसस ने ब्रेक किया, क्या? मैरी और मार्था ने क्या बोला, शायद आप 3 दिन पहले आते तो मेरा भाई जी जाता। तो यीशु मसीह ने क्या बोला, अभी भी जिएगा, चलो ना कब्र में। तो क्या बोला, मार्था ने बोला मत जाओ, कब्र में तो बदबू मारेगा ना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कितना दिन पहले मारा, बदबू मारे। Jesus said, Lazarus come out, and Lazarus rose once again. Amen. वो इंपॉर्टेंट नहीं है ना हमारे लिए, वो कब मरा कब जिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जीसस ने बोला आई कैन रेज, किया ही तो। लेट्स नॉट लिमिट गॉड। आमेन। लास्ट एग्जाम्पल बुक ऑफ नंबर्स में, जब जोशुआ एंड कैलेब को भेजा गया, जाके तुम देखो उस लैंड को कैप्चर करने के लिए, तो आपको पता है जोशुआ कैलेब ने क्या बोला आके आंसर, लैंड बहुत ब्यूटीफुल है, एनिमीज भी बहुत बड़ा बड़ा है दुश्मन, पर हमारे परमेश्वर उससे भी बड़े हैं। आमेन। वी कैन कैप्चर बोला, एंड उन्होंने कैप्चर किया था। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, ऑल द टाइम गॉड इज गुड। My God is limitless. Believe in this God. आज हम लोग फिर से अपने आप को एनकाउंटर करेंगे कि हम गॉड को जब प्रे करेंगे तो अपने समझ से नहीं प्रे करेंगे, समझ से हट के प्रे करेंगे। There's a word, एक वर्ड बहुत अच्छा है, You can't control God. Amen. आप परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें चलाने वाला स्वयं जीवित परमेश्वर है। आमेन। क्यों डरेंगे? लेट गॉड वॉक विथ मी। परमेश्वर के साथ चलो ना, परमेश्वर को हमारे साथ चलने दो ना, नॉट लिमिटेड। एक बार क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन दिल्ली, एक बार दिल्ली में था, एक सेमिनार में था, वी वर इन सेमिनार। तो सेमिनार में एक अन्य जाति का एक लड़का ने पूछा खड़े होकर कि पास्टर जी आप प्रूफ करके बताओ कि गॉड एग्जिस्ट, अभी प्रूफ करो। इसी तरह का सेमिनार में उन्होंने बोला आप प्रूफ करो, अभी करके बताओ कि गॉड जीवित है। अब हम उसको क्या प्रूफ करके बताएं? एक तरीका बहुत इजी है, अगर हम किसी के सामने में हाथ रख के प्रे करेंगे, रीबा शिखा राबा, पवित्र आत्मा आके गिर जाएगा। हाउ कैन आई प्रूफ? उसने बोला मुझे अभी प्रूफ करके बताओ कि आप गॉड एग्जिस्ट करता है। अगर उसमें मेरा सुपर नेचुरल पावर होता तो कर सकते थे। हम कहाँ गए? अभिषेक को बोलते अभिषेक तुम लड़का से लड़की बन जाओ। कहाँ गया? ओ अभिषेक। अगर हम एक करके दिखा देंगे आपको, अभिषेक मिस्टर अभिषेक से मिस अभिषेक कर देंगे ना, तो आप लोग बोल सकते हो प्रूफ। बट ये तो नहीं है ना, दैट्स रॉन्ग। तो क्या प्रूफ कर? देन आई प्रूव समथिंग अदर। हमने क्या प्रूफ किया? इंटेलेक्चुअल्स के लिए वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। हमने उनको बहुत सिंपल बोला, गॉड एग्जिस्ट, गॉड वर्क्स। हमने बोला आप क्लास 9th या 10th 12th में फिजिक्स में एक वर्ड है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिजिक्स में एक वर्ड है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? साइंटिस्ट ने यह प्रूव किया, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी भी ना तो हम लोग बना सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं। दिस इज व्हाट साइंस सेज। एनर्जी को केवल हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरा जगह, क्रिएट नहीं कर सकते। ये जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिसिटी, ये हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, तो ट्रांसफर किया है।
डैम्स, पूरा डैम को हम लोग बांधते हैं, पानी को नीचे गिराते हैं, पानी टरबाइन में गिरता है, टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी आता है। आमेन। पर पानी देने वाला कौन है? माथी बसुस। आमेन, है ना? ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कहां से मिलता है? जमीन के अंदर में हम लोग, आप कई किलोमीटर नीचे जाओगे तो क्या होगा? कोयला मिलेगा, कोयला को निकालो, फर्नेस में बनाओ, वी गेट ए करंट। बट वो कोयला कौन देता है? वी नेवर क्रिएटेड। हम लोग छत के ऊपर में सोलर लगाते हैं, उस सोलर से सन का रेस को खींच के लाइट बनाते हैं, पर लाइट, सोलर रोशनी किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। आमेन। तो हमने पूछा उससे कि ये सब देने वाला कौन है? तो वो लड़का ने क्या बोला? उसने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह में। क्या बोला? कुछ तो है ऊपर में, उन्होंने बोला ना। अन्य जाति का लड़का, तो उसने विश्वास तो नहीं करेगा ना डायरेक्टली गॉड पे। उसने बोला कोई तो है, और वो कोई और कोई नहीं, हमारा जीवित परमेश्वर है। आमेन। गॉड एग्जिस्ट, गॉड वर्क्स, गॉड चल रहे हैं तो आपके साथ। आवर गॉड इज लिमिटलेस। वो धैर्य से आपके गॉड को आप बांध नहीं सकते। लेट हिम वर्क। Bible says the prayer of a righteous man is, God hears the prayer of a righteous man, है ना? आप प्रार्थना करो ना, परमेश्वर सुनेगा। जब जेनेसिस में नोहा ने प्रे किया, गॉड ने डिसाइड किया पूरा सृष्टि को कैंसिल करने का, मारने का। ही वॉज सो सैड। जस्ट एक आदमी को देखा था गॉड ने, नोहा। ही वॉज अ राइचियस मैन। राइचियस का मतलब होता है जो परमेश्वर के साथ चलता है। आमेन। परमेश्वर आपसे मुझसे कुछ नहीं चाहते हैं, बड़ा क्या चाहते हैं? परमेश्वर का हाथ पकड़ के चलो ना। आमेन। आवर गॉड इज लिविंग। लिविंग मतलब जो चलता है साथ में। तो आप बस स्टैंड में खड़े हो, बहुत तेज का बारिश आ रहा, आपके पास छाता नहीं है, आप प्रे करो ना एक बार, गॉड आज हम छाता लाने भूल गए, लेट रेन स्टॉप फॉर मी। आमेन। आप करो ना एक बार, परमेश्वर 10 मिनट के लिए बारिश रोकेगा, क्योंकि आपका ड्रेस जो यूनिफॉर्म स्कूल कॉलेज के लिए ना भीगे। आमेन। दिस इज लिविंग गॉड। आप ट्राई करो ना। दिस अ वेरी नाइस स्टोरी। हमें किस परमेश्वर को विश्वास करना है? जीवित परमेश्वर। और जीवित परमेश्वर के साथ का मतलब होता है हर समय वी हैव टू बी लाइक ए लिविंग, जीवित की तरह। कभी कभी देयर इज अ वेरी नाइस वर्ड, आप याद कीजिएगा ना। कभी आपने सोचा भी होगा कि डेविड ने साम 21, साम चैप्टर 23 में बोला ना, 23 का 1 में बोला, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट। आमेन। परमेश्वर मेरा चरवाहा, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। अब हम आपको बताएंगे एक बहुत इस पार्ट का लास्ट पॉइंट, कि गॉड ऑफ लिविंग या लिमिटलेस गॉड को आप हर दिन कैसे अपने जीवन में उतारोगे। पता दाऊद, जब यहाँ पे डेविड है, यहाँ पे गोलियत था ना, डेविड एंड गोलियत। स्टोरी बताएंगे, जब मेरा बहुत ही फेवरेट स्टोरी है। यहाँ पे डेविड है, यहाँ पे गोलियत है। आप कैसे सोच सकते हो कि डेविड कैन फाइट विद गोलियत? इम्पॉसिबल। गोलियत तो पूरा एनिमीज को मार देगा, डेविड को तो ऐसे मार देगा। पर डेविड क्यों लड़ा गोलियत से, और गोलियत से क्या मिस्टेक? आपको पता ना, व्हेन यू रीड बाइबल, गोलियत से एक ही मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक? तुम इजराइलिस्ट कौन हो और तुम्हारा परमेश्वर कौन है? गोलियत ने डेविड को गाली नहीं दिया, उसने हमारे जीवित परमेश्वर को गाली दिया। डेविड ने क्या बोला? तुम मुझे गाली दे सकते हो, पर मेरे परमेश्वर को कैसे तुम नीचा देख सकते हो? टुडे द लॉर्ड विल फाइट ऑन माई बिहाफ एंड ही विल किल यू। आमेन। आज मेरा परमेश्वर लड़ेगा, बोला उसने। दाऊद को वो शक्ति कहां से आया? क्योंकि डेविड बिलीव्ड इन गॉड ऑफ लिविंग। आमेन। एंड एग्जैक्टली जब उसने लड़ा, डेविड जीत गया। पता है, देयर इज अ वर्ड, ये वर्ड डेविड का एक घमंड था, डेविड का एक एटीट्यूड था,
माई गॉड इज लिविंग गॉड। आमेन। आज जब हम लोग जाएंगे ना यहाँ से, सभी लोग ये घमंड लेके जाइएगा, अपने साथ लेके जाइएगा इस बात का घमंड कि मेरे परमेश्वर जीवित है। आप कभी गूगल में टाइप करना और देखना गूगल में कि नेचर ने, सृष्टि ने शेर को जंगल का राजा क्यों बनाया, है ना। गूगल में देखना, व्हाई लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। एक्चुअली लायन इज नॉट सपोज, लायन से तो बड़ा बड़ा है ना हाथी, है ना। हाथी अगर चाहेगा तो लायन को ऐसे मारेगा तो मर जाएगा, अगर चाहेगा तो उसको नील जाएगा। अगर हम लोग के दूसरे जानवर उसको तो आराम से मार सकते हैं, पर क्यों बनाया। और आप देखना, जब नेचर ने बनाया कि लायन शुड बी द किंग ऑफ द जंगल, लायन के अंदर में घमंड है। क्या घमंड है कि आई एम द किंग। और देखना, जब नेचर का बनाया हुआ है कि जब लायन जंगल से जाता है हर जानवर साइड हट जाता है। ये नेचर ने बनाया ना। लायन इतना बड़ा हाथी को देखता है, वो देख के नहीं डरता है, पर वो प्लान करता है आज संडे सर्विस के बाद इसका चिकन करी हो खाएंगे ना। और एग्जैक्टली प्लान के अनुसार पीछे से जाएगा, कहां से जाएगा, इतना बड़ा जानवर को गिरा देगा। जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड। लायन का ईगो है, लायन का ये प्राइड है, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, और मुझे अपना घमंड को मेंटेन करके रखना है। आमेन। सेम स्पिरिचुअल घमंड हमें भी होना चाहिए, मेरा परमेश्वर जीवित है। आमेन। अगर आप इस घमंड को नहीं रखोगे तो क्या होता है, हाथी के जैसा बड़ा जानवर कभी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमें दबा देगा, आपका घर का प्रॉब्लम आपको दबा देगा, आपका हेल्थ का प्रॉब्लम आपको दबा देगा। तो अगर आपके पास घमंड नहीं है ना परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का, आपको हर समय प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज, डिप्रेशन, नेगेटिविटी आपको पूरी तरह से जमा देगा। मुझे घर का प्रॉब्लम ना छुए, मुझे डिफिकल्टीज ना छुए, मैरिज प्रॉब्लम, जॉब प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम मुझे ना छुए, इसीलिए हैव द लिविंग गॉड एज ए ईगो। आमेन। आप चलो ना रास्ता में, जब चलते हो तो शेर की तरह चलो। आमेन। शेर की तरह मतलब मेरे नस नस में जीवित परमेश्वर घूम रहे हैं। आमेन। कितना भी बारिश हो नो प्रॉब्लम, कितना भी लैंडस्लाइड हो नो प्रॉब्लम, कितना भी घर में खाना ना हो नो प्रॉब्लम। आमेन। मेरा एग्रीमेंट है गॉड के साथ, कुछ भी होगा भूखे नहीं मरेंगे। आमीन। अगर मर गए तो मेरा लॉस नहीं है, उनका लॉस है। क्यों? क्योंकि यू आर स्पेशली क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। आमीन। आप हर लोग, यू आर ब्यूटिफुली एंड स्पेशली क्रिएटेड, बट ओनली थिंग इज लेट गॉड वर्क। Our God is limitless. बांध के मत रखो ना, करने दो ना काम। Let God work. अगर सब कुछ आप लोग ही करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? We don't allow God to work. हम लोग करने नहीं देते ना। अभी क्रिसमस, अभी पूजा के बाद क्रिसमस आएगा ना, तो सपोज हम बताएंगे, हम लोग लिमिट करते गॉड को, हम कैलकुलेट करेंगे इस क्रिसमस में, ओ गॉड मुझे पैसा दीजिए ना, हम 2 किलो सुंगूर का मांसू खरीदना चाहते हैं। बहुत प्रे कर रहे हैं, ओ गॉड हम 2 किलो सुंगूर का मांसू, 350, 700 रुपये ना। अब जैसे दिसंबर आने वाला होगा तो हम बहुत कैलकुलेट करेंगे, टेंशन हो जाएगा, 700 रुपया कहाँ से आउंच, इम्पॉसिबल। फिर हम लोग लिमिट कर देंगे, ठीक है गॉड हम इस क्रिसमस में 2 किलो नहीं खाएंगे, हम आधा किलो सुंगूर प्लीज दीजिए ना। हम बार्गेन किए गॉड को कि तो हम 700 नहीं अफोर्ड कर सकते, पर्स में नहीं था, हम केवल 350 रुपया का दो ना परमेश्वर 1 किलो। फिर क्या होता है, हम थोड़ा पर्स देखते हैं, अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है। फिर क्या होता है, टेंशन में क्या बोलेंगे, गॉड आप कम से कम आधा किलो तो दे दो ना मुझे।
दिस इज लिमिटेड गॉड। आप प्रे करो इस क्रिसमस में हम पूरा बड़ा सुंगूर खरीद के एंटीएक चर्च को खिलाएंगे। दैट शुड बी फेथ। 2 किलो के लिए प्रे मत करो ना, पूरा 1 सुंगूर के लिए प्रे करो पार्टी देने के लिए। आमीन। और आज यहाँ पे वो नहीं है, तो हम लोग का सजल भाई नहीं है ना, मोटा वाला भाई, ओ भाई है ना, सजल भाई ना। सजल भाई के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ मेरा काम। अभी हम लोग का प्रोग्राम हो रहा था ना, तो प्रोग्राम के समय देखिए ना क्या होता है। तो सजल भाई गया सिलीगुड़ी सामान लेने। हमने उसको बोला कि भाई मेरे लिए ना तुम 5 किलो, मेरा बजट के अनुसार बोला, तुम 5 किलो आलू ला देना, 2 किलो और 3 किलो और प्याज ला देना। ये मेरा लिमिटेड था, थोड़ा सस्ता मिलेगा तो 5 किलो, मैक्सिमम 10 किलो ला देना। बाप रे बाप, गॉड तो बहुत अजीब सा है। सजल ने पूरा 50 किलो का बोरी लाके मेरे ऊपर फेंकी, ये ले। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा लिमिट था थोड़ा सा ला दो, उसने पूरा 50 किलो का बोरी ला के दिया, रोज खाओ आलू आलू आलू। ये हम लोग का समझ से कुछ अलग अजीब है ना। God is good all the time. I'll come to the last part. God is God of limitless blessing. मेरा कंक्लूजन है, अब जो परमेश्वर लिमिटलेस है वो ब्लेसिंग भी लिमिटलेस देंगे। नंबर 1, हम लोग परमेश्वर को लिमिट नहीं करेंगे। नंबर 2, मेरे परमेश्वर दायरे से तो अलग है, लिमिटलेस है। एंड लास्ट कंक्लूजन, जो परमेश्वर लिमिटलेस है वो परमेश्वर आशीष भी लिमिटलेस देंगे। आमेन। जो 1 किलो के लिए प्रे करेगा उसको 1 ही किलो मिलेगा। जो 50 किलो के लिए प्रे करेगा परमेश्वर उसे 100 किलो देगा। आमेन। Malachi 3:10 says, Bring your 110 to me. हम तुम्हें इतना देंगे कि शायद तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं होगा। आमेन। गॉड ने बोला टेस्ट मी इन दिस वे, तुम टेस्ट करो ना। आज हम लोग जब टाइट्स ऑफरिंग दे रहे थे, सेम चीज, आप टेस्ट करो ना। गॉड बोला टेस्ट मी इन दिस वे, आप लाओ ना मेरे लिए, हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम्हारे पास रखने का जगह नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। एंड जेनेसिस 12:3 में क्या बोला आप सभी के लिए? आई विल ब्लेस यू एंड यू विल बी अ ब्लेसिंग। आमेन। याद कीजिएगा, परमेश्वर ने क्या बोला? हम तुम्हें आशीष देंगे, और केवल आशीष नहीं देंगे, तुम्हारे द्वारा कई सारे लोगों को आशीष मिलेगा। आमेन। लिमिटलेस ब्लेसिंग जो हमारे समझ से परे है, तो जो आप कभी सोचा भी नहीं, गॉड वांट्स टू गिव सच अ ब्लेसिंग। गो बैक एंड रीड जेनेसिस 18:14। जेनेसिस 18:14 में गॉड का ईगो को हर्ट हुआ था। गॉड का ईगो भी है। गॉड का ईगो को हर्ट हुआ। देखो ना कैसे सारा ने क्या बोला गॉड को, तुम कुछ भी कर लो, हम कभी बच्चा नहीं दे सकते ना। आई कैन नॉट बियर अ चाइल्ड, आई एम 90 years old। आप इस ध्यान से पढ़ना, गॉड का ईगो को हर्ट हुआ। तो याद करना गॉड का ईगो। गॉड ने क्या बोला? सारा गो बैक, नेक्स्ट ईयर यू विल हैव अ सन। आमेन। आप टेस्ट करो ना सेम गॉड को। गॉड का ईगो को हर्ट हुआ कि आई एम ए लिविंग गॉड, आई कैन डू एनीथिंग। आमेन। नॉट कंडीशन, नॉट नेगेटिविटी। गॉड ने बोला ना, गॉड एग्जैक्टली डिड दैट। गॉड का क्या क्वेश्चन था? नाउ आप लोग के लिए सेम क्वेश्चन बोलेंगे। आज हम लोग जब प्रार्थना में जाएंगे तो सेम क्वेश्चन जेनेसिस 18:14 में, इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? प्रेज द लॉर्ड। इज एनीथिंग टू हार्ड फॉर द लॉर्ड? कोई ऐसा चीज जो परमेश्वर के लिए नामुमकिन है? क्वेश्चन मार्क। आप करो क्वेश्चन मार्क। कोई ऐसा चीज जो नामुमकिन है? आपका जॉब, आपका डिग्री, आपका डिप्लोमा, आपका मैरिज, आपका प्रॉपर्टी, आपका बिल्डिंग बनाना, क्या चीज इम्पॉसिबल है? मेक इट
आप राइट डाउन एंड गॉड को बताइए ना. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ऑफ लिमिटलेस ब्लेसिंग, जो समझ से तो बहुत अलग है ना. जब वो देंगे तो यू विल नॉट हैव अ प्लेस टू कीप विथ यू. एक लिविंग टेस्टिमनी बताएंगे. एक बार गॉड जब मिराकल करते हैं तो बहुत अजीब सा मिराकल करते हैं. आई वॉज इन, हम उस समय गुवाहाटी में था और विशेष करके एक पेशेंट था अरुणाचल का. वो आदमी ने बहुत ड्रिंक करता था. ही यूज्ड टू ड्रिंक टू मच. बहुत ड्रिंक करने में उसका पूरा लीवर खराब हो गया, खत्म हो गया. एंड ही वॉज ऑन द लास्ट स्टेज. वो हॉस्पिटल में रखा था, अपोलो हॉस्पिटल में. और डॉक्टर ने बोला कि वो जी नहीं पाएगा. हर दिन उसको पेस मेकर दिया गया, यहाँ पे पेस मेकर. एंड एवरी डे का कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज के जैसे जा रहा था. जस्ट उसका सांस, जस्ट दिल ऐसे से धड़कता था. फिर भी वो अच्छे फैमिली से था, रिच फैमिली का था. तो उन्होंने उसको रखा हॉस्पिटल में. 9 डेज चला गया, 9 lakhs, ऑलमोस्ट 10 lakhs. तो उस समय हम गुवाहाटी में था. तो हम लोग एक गुवाहाटी के प्रेयर सेंटर में थे. तो उसके वाइफ या बेटी ने कॉल किया हमारे प्रेयर सेंटर में कि आपके पास्टर को भेज दो. तो हमारे जो सीनियर पास्टर थे, ही वॉज इन दिल्ली. तो उसने मुझे बोला कि पास्टर जोसेफ आप जाके प्रार्थना करो. तो हमने पहले ही बोल दिया हम नहीं जाएगा. हमने मना कर दिया हम नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनली हम ज़्यादातर कॉलेज में टीचिंग करता है, हीलिंग में हम नहीं डालेगा. और वो भी लास्ट स्टेज में, मुझे कोई गारंटी नहीं हम नहीं जाएगा. सारा केस लास्ट स्टेज का ही होता है ना. तो हमने बोला आई विल नॉट गो एंड प्रे. फिर भी उसने बोला, क्योंकि उसने हमारा प्रेयर सेंटर के लिए पास्टर को बुलाया, इज्जत के खातिर चले जाओ ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रेयर सेंटर. आई जस्ट वेंट देयर एंड सभी लोग, वो पेस मेकर है, वो तो कुछ भी नहीं देखेगा, तो ऑलमोस्ट डेड है. तो हमने कुछ नहीं किया. हमने जस्ट 1 John chapter 5, when you read 1 John chapter 5, हमने बाइबल को लेके वहाँ पे प्रे भी नहीं कर सकते, रीबा शाखाराबा भी नहीं कर सकते. नर्स लोग आपको दौड़ा दौड़ा के मारेगा ना. हीलिंग भी नहीं कर सकते. हमने ये बाइबल रख के प्रार्थना क्या किया पता ना. द बाइबल सेज, बाइबल में लिखा है, इफ यू आस्क एनीथिंग फॉर द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मांगो तो दिया जाएगा उसकी महिमा के लिए. आमीन. हम उस इंसिडेंट को याद किए. हमने जस्ट एक लाइन प्रे किया, गॉड आपका वचन से हम क्लेम करते हैं, इस आदमी को जीवन दीजिए ना एक बार, ये आपके लिए कोई नया काम करेगा. आमीन. हमने प्रे किया. सचमुच में मुझे भी विश्वास नहीं कि वो जिएगा, ट्रूथफुली स्पीकिंग. पर हमने वचन से क्लेम करके आए ना. हो सकता मेरा में पावर नहीं था, पर वचन ने अपना काम शुरू किया. अजीब सा मिराकल. आपको पता है इस स्टोरी से हम क्यों बता रहे हैं? वो जब आदमी गुवाहाटी का अपोलो में था, अरुणाचल में उसका कब्र ऑलरेडी खोद चुका था. आपको पता ना कि नागालैंड अरुणाचल में क्या होता है, वो लोग डेथ के समय बहुत सेलिब्रेट करते हैं. तो हम लोग क्रिसमस में 1 सुंगुर खाएगा, वो लोग डेथ के समय 10 सुंगुर खाता है ना. उनका एक कल्चर है ना, कल्चर है. तो और उन्होंने क्या किया था, ऑलरेडी ही इज इन द डेथ. उनके घर में पहली बार हमने आंसू मतलब टेस्टिमनी देखा. उनके घर में ऑलरेडी कब्र खोद के रखा था. पूरा सेलिब्रेशन कि कब वो पापा मरेगा लाके डाल देगा. कैन यू बिलीव? कब्र रेडी था, एम्बुलेंस रेडी था उसको लाने के लिए. पर 3 दिन के बाद पता चला वो आदमी नहीं मरा, वो आईसीयू से जनरल में शिफ्ट हो गया. आमेन. गॉड गेव हिम लाइफ. पर उसने एक कमिटमेंट किया. उसने आज नाहरलगुन में एक बड़ा प्रेयर सेंटर बनाया अपने जमीन में. प्रेज द लॉर्ड. गॉड इज गुड ऑल द टाइम. आई रियली थैंक गॉड आज के दिन के लिए. और गॉड सबको ब्लेस करे कि गॉड हम सभी को एक लिमिटलेस गॉड को जानने का मौका दे और लिमिटलेस गॉड का आशीष को रिसीव करने का ब्लेसिंग दे. प्रेज द लॉर्ड. Acts chapter 1 verse 8 says, Acts chapter 1 verse 8 says, when the Holy Spirit will come, you will receive power. Amen.
हमने बोला ना, जब जीवित परमेश्वर आपके अंदर में है तो शेर की तरह चलो। किसका ताकत से चलो? पवित्र आत्मा के ताकत से। आमीन। चलने का, बोलने का, करने का ताकत कौन देता है? नॉट व्हाट वी ईट, खाने से नहीं मिलता है, हम विश्वासियों को ताकत मिलता है पवित्र आत्मा से। आमीन। व्हेन यू गो बैक, आज घर में जब जाएगा ना, तो एक, जब आप आईना के सामने में खड़े हो गए ना, आईना के सामने में, कहाँ है मेरा भाई? ओ ये भाई ना, अभिषेक जाके क्या करेगा आईना के सामने? आज हम लोग जब सब लोग आईना के सामने में जाएंगे तो खड़ा होके एक वचन बोलेंगे। When you look at the mirror, एक वचन रिसाइट करना। This is what it says, Philippians 4 का 13, Philippians 4। आप मेरे साथ सब लोग रिसाइट कीजिएगा, मेरे पीछे बोलिएगा, ठीक है? I can do all things, I can do all things, I can do all things through Christ who strengthens me. आमीन। मिरर के सामने में क्यों बोले? जब आप मिरर के सामने में देखोगे अपना चेहरा तो दो चीज दिखेगा, या तो हम डिप्रेशन में हैं, नेगेटिविटी में हैं, बीमारी में हैं, या तो हम बहुत ब्यूटीफुल है। आमीन। बहुत ही हैंडसम है, अमेजिंग हैंडसम है अभिषेक। आमीन। आज अभिषेक मुझे स्कूटी में ड्रॉप नहीं करेगा, बेचारा बहुत गुस्सा हो जाएगा ना। बिफोर आई एंड अप, जब हम व्हेनेवर हम जब परमेश्वर का वचन को शेयर करते हैं, आई रियली लाइक टू, हम शेयर करते हैं नॉट बिकॉज हमने रिसर्च किया या पीएचडी किया, स्टडी किया, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। हम हमेशा हर दिन परमेश्वर को एनकाउंटर करने का महसूस करते हैं। हम हर दिन परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को देखने का महसूस करते हैं। आमीन। मेरा प्रभु का सेवकाई करने का कोई इच्छा नहीं था। माई बैकग्राउंड इज नॉट एज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। आई वेंट टू दिल्ली, हम दिल्ली में गया। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर्स एंड एमफिल हम लोग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हमने किया। 10 years हमने डिफेंस में सर्व किया। गॉड मुझे ब्लेस किए। आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द सिविल सर्विस, इवन फॉर द झारखंड। गॉड ने मुझे बहुत ऊपर लेके गया। 2015 में गॉड का प्लान कुछ अजीब था। 2015 में जब हम लोग दिल्ली में थे, लाइफ वॉज सेटल्ड, जॉब, फैमिली, घर, कार, सर्वेंट्स, मिनिस्ट्री, सब कुछ था। मेरा फुल टाइम सेवाकाई का कभी इच्छा भी नहीं था। चर्च के मेंबर थे, पर शायद व्हाट यिर्मयाह 1:5 में लिखा है ना, जो परमेश्वर ने बनाया उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। आमीन। जब हम लोगों ने 2015 में प्रार्थना किया तो एक पास्टर के टीम आए थे कोरिया से। उन्होंने बोला कि तुम्हें सब कुछ दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा एज अ मिशनरी, पर हमने एक्सेप्ट नहीं किया। लाइफ पूरी तरह से 100% सेटल है, कैसे रिजाइन करेगा? हमने 6 month डिले किया। फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक पास्टर का टीम आके बोला कि तुम्हें पाकी सिस्टर को सब छोड़ के जाना पड़ेगा एज अ मिशनरी। हम लोगों ने फिर डिले किया, पर गॉड मुझे ऐसा हिट किया, आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू डाई। तो हमने गॉड से प्रे किया कि गॉड, हम ऐसा क्यों कंडीशन हुआ? तो गॉड ने बोला, हमने तुमको बोला कि यू हैव टू लीव एंड गो फॉर अ मिशनरी वर्क। आई वेंट फॉर ए 7 days फास्टिंग प्रेयर। हमने परमेश्वर से पूछा कहाँ जाएंगे? परमेश्वर ने हमें बहुत क्लियर में पहाड़ के सभी नेपाली जातियों को दिखाया। आमीन। हम लोग ने सिक्किम में आया,
कौरसंग में आया। हम आपको क्यों टेस्टिमनी बता रहा है? हम इसीलिए बताया कि लाइफ में पहली बार 5,000 रुपया का क्या वैल्यू होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5,000 रुपीज, हमने मिशनरी में देखा। व्हेन आई वॉज इन टूंग में थे तो उस समय हमने गोथल्स में भी पढ़ाया। आई वॉज इन कौरसन कॉलेज। पर हमने डिसाइड किया 2020 में हम सब जॉब यहां भी रिजाइन करके फुल टाइम सर्व करेंगे। पर मुझे नहीं मालूम था कि शायद लॉकडाउन शुरू होने वाला है। एग्जैक्टली उस समय लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था। कैसे खाएंगे, क्या रहेंगे मार्च में पता नहीं। अप्रैल में टफ टाइम। हमने गॉड से प्रे किया, गॉड मुझे केवल 5,000 रुपया दीजिए ना, गिव मी 5,000 रुपीज। क्यों? खाने के लिए नहीं। हम क्या खाएंगे, पाकी सिस्टर खाएगा, आइजा खाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं। केवल 5,000 क्योंकि मुझे घर का रेंट देना था। हम नहीं चाहते थे कि अन्य जाति के सामने मुझे झुकना पड़े। गॉड मुझे 5,000 दो। फिर हमने क्या किया, हमने आई वेंट फॉर ए फास्टिंग, 7 days फास्टिंग किया। गॉड को बोला मुझे 5,000 देना ही पड़ेगा। पर शायद हम गॉड को लिमिट में रखे थे। 7 दिन प्रार्थना करने के बाद गॉड ने कुछ आंसर नहीं दिया। पर 7वां दिन मुझे अजीब सा चीज दिखा। फास्टिंग प्रे करने के बाद 7वां दिन हमारे घर में HFC चर्च के जो सबसे गरीब एक लेडी थी, उन्होंने 2 किलो चावल, जो राशन का चावल, और 1 मुंठा सरसों का साग उन्होंने ला के दिया। उन्होंने क्या बोला, पास्टर आप लोग मिशनरी हो ना, शायद आपके लिए जरूरत होगा। उसको देख के मेरा आंसू पूरी तरह लिटरली आंसू आया। हम गॉड से पूछा हमने क्यों दिल्ली छोड़ के आया। आई रियली आस्क्ड गॉड। तो गॉड ने मुझे, गॉड का आवाज क्या आया, यू गो बैक टू 3 days फास्टिंग, फिर से जाओ 3 दिन, पर इस समय तुम 5,000 के लिए मत मांगो। आप परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए इंडिया में एक अच्छे बाइबल कॉलेज, एक ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल, इवेंजलिस्ट या उसकी महिमा के लिए मांगो। आमीन। पता हमने गॉड को क्या बोला? बहुत, गॉड इट्स लाइक बेवकूफ़ी वाला प्रेयर। बेवकूफ़ी मतलब मेरे घर में तो खाने के लिए पैसा नहीं है, रेंट देने के लिए नहीं है, और आप बोल रहे हो इतना बड़ा दर्शन के लिए प्रार्थना करो। हमने ओबीडियंस से क्या किया, आई वेंट बैक टू द रूम, 3 दिन प्रे किया। जब 3 दिन प्रार्थना किया, 4था दिन क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली मेरे अकाउंट में किसी ने 1 लाख रुपया का ऑफरिंग डाला। आमीन। पता किसने डाला? अरुणाचल के एक भाई को, बिजनेसमैन को हमने प्रे किया था 2 साल पहले एक टेंडर के लिए। उनको बहुत बड़ा टेंडर मिला था रोड का, पर वो भूल गया। पर 3 दिन जब हम प्रार्थना में थे, उस भाई को पवित्र आत्मा ने क्या बोला कि जिस पास्टर ने तुम्हारे लिए प्रे किया था उसे तुम ऑफरिंग दो ना। आमीन। देखिए ना, आई लिमिटेड गॉड विथ 5,000। गॉड गेव मी 1 लाख, जिसका मुझे जरूरत नहीं था। पर 2015 में जब हम दिल्ली छोड़ा था, तभी गॉड ने मेरे अंदर में क्या दर्शन दिया था, तुम्हें गॉड का सेवकाई के लिए कॉलेज, स्कूल, मिनिस्ट्री करना है। आमीन। पर हालात ने मुझे सब भूल गया। पर रिमेंबर, जब जोसेफ भी जेल में था, गॉड ने क्या बोला था जोसेफ को, समडे आई विल रेज यू। बट जोसेफ ने क्या बोला, हम तो जेल में हैं, इम्पॉसिबल। दर्शन हम लोग भूल सकते हैं, पर परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। आमीन। गॉड ने आप सभी को एक ब्लेसिंग से बुलाया है, एंड गॉड वांट्स टू ब्लेस ईच एंड ऑफ यू फॉर हिज किंगडम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। परमेश्वर की महिमा के लिए। इसलिए तो हम हमेशा हर यूथ को, हर कमिंग जनरेशन को बोलते, आप पढ़ो ना, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, IAS बनो, IPS बनो, वॉट एवर यू डू, अबंडेंस ऑफ पैसा कमाओ ना, पर कमाने का एक ही कारण होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। गिव 1/10 to God and let God take all the attention of my family. Amen. आप अपना 1/10 गॉड को दो ना, और परिवार का पूरा टेंशन
गॉड को लेने दो ना। आमेन। दिस इज आवर लिविंग गॉड। हम लोग परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएंगे ना।